डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर मानस भवन में हुआ कार्यक्रम। सांसद, मंत्री के साथ कलेक्टर भी रहे मौजूद। दमोह के अस्पताल चौराहे पर मानस भवन में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर मंगलवार दोपहर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह, मंत्री धर्मेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमारिया, कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के अलावा भाजपा नेताओं के साथ अन्य सभी समाज के लोगों की मौजूदगी रही। मंचीय कार्यक्रम में सभी अतिथियों के द्वारा बाबा साहेब को लेकर अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में शामिल हुए पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आज हम संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया और भारत देश को यहाँ तक लाने का कार्य किया है, हमें उनके विचारों से शिक्षा लेनी चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बिल ला रही है। आने वाले दिनों में हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई अच्छे कदम उठाने वाली है। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं की भागीदारी होगी और महिलाओं का वर्चस्व दोनों ही सदनों में देखने मिलेगा। सांसद राहुल सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने जैसे शिक्षा प्राप्त करके नए नए आयाम हासिल कर भारत के संविधान को रचने का काम किया है, इसी संविधान को आगे बढ़ाते हुए भाजपा की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने वाली है। लोकसभा में ये बिल पेश होने वाला है। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या काफी अधिक होने वाली है। महिलाओं को उनके अधिकार देने का काम बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि हमें बाबा साहेब की जयंती मनाने के साथ ही उनके आदर्शों पर चलना है। उन्होंने जिस प्रकार से शिक्षा का महत्व समझाया है, उस शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है, ताकि वो आने वाले समय में देश का भविष्य बन सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ ही कई सामाजिक संगठनों के लोगों की भी मौजूदगी रही। की 136वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को, जिलावासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज इस मानस भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और बाबा साहब के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके नए नए आयाम हासिल किए और आज भारत का जो संविधान जो है रचने का काम बाबा साहब ने किया, निश्चित ही उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और अभी आप देखेंगे कि इसी संविधान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने वाली है लोकसभा में 16, 17 और 18 अप्रैल को। और ये आने वाले 50 वर्षों में भारत की राजनीति में बदलाव लाएगा। विधानसभा और लोकसभा में आप देखेंगे कि महिला विधायक और महिला सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। नेतृत्व जब सशक्त रहता है और वास्तव में देश के जीने के लिए, देश को कुछ करने के लिए जिसके मन में जज्बा रहता है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये ऐतिहासिक दिन हम लोगों के बीच आने वाला है। आने वाला समय जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। तो नारियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, इसलिए ये जो बिल आने वाला है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक बिल है। और आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ये नया कदम उठाने जा रही है और हमारी सरकार निरंतर योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण तो करती रही है। अब आने वाले समय में विधानसभा में भी 33% महिलाएं बैठेंगी और लोकसभा में भी 33% महिलाएं बैठेंगी। तो कुल मिला के आने वाले समय में महिलाओं का वर्चस्व इस देश में बढ़ने वाला है। जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व वक्तागणों ने आप सभी को बताया है कि केवल जयंती मनाना नहीं है, जो उनके विचार थे, जो उनके आदर्श थे, जैसी कठिनाइयों में उन्होंने काम किया और शिक्षा के बल पर पूरे राष्ट्र को अपना नाम दिया और एक दिशा दी,
उसी तरह से हम सबको उससे सीखना है और अनुकरण करते हुए अपने जीवन में अपनाना है और शिक्षा के महत्व को मानते हुए और उसे अपनाते हुए हम अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं और उस पर काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जो वंचित लोग हैं उनको उनका हक मिल रहा है, इससे बड़ी अच्छी बात और क्या होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था वो इसी को लेकर के था कि ये असमानता दूर हो। आपको तो मालूम है पहले हमारी माताओं बहनों के साथ कैसे व्यवहार होते, आज अध्यक्ष हैं ये हैं, और जब ये 33% आरक्षण होगा तो उनकी भागीदारी देश के विकास में और समाज के उत्थान में, और जहाँ ये असमानता है उसको दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा।